वेलकम बच्चों, आप सबका स्वागत है एसएस ट्यूटोरियल्स पे। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था रेजिस्टेंस, जब सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस हो, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। और उसके बाद हम लोगों ने शुरुआत करी थी कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स यानी आर और एल सर्किट का रिजल्ट देखा था। आर और सी का सीरीज़ में कनेक्ट करके देखा था और एल और सी को सीरीज़ में कनेक्ट करके हम लोगों ने उसकी कुछ स्टडी करी थी। आज का टॉपिक हम लोग का सीरीज़ एलसीआर सर्किट या सीरीज़ आरएलसी सर्किट पे है, यानी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों सीरीज़ में कनेक्ट हों और एसी वोल्टेज हम अप्लाई करें और देखें, उसकी एनालिसिस करें कि क्या निकल कर आता है। तो आज का टॉपिक है सीरीज़ एलसीआर सर्किट, जिसको आरएलसी सर्किट भी कहते हैं। तो आज का टॉपिक है बच्चों हमारा सीरीज़ एलसीआर सर्किट। तो सबसे पहले एक सर्किट बना लेते हैं। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ये तीनों सीरीज़ में कनेक्ट हैं और इसमें एक सप्लाई कनेक्ट कर दी है जो है ये बी, ये सप्लाई कनेक्ट कर दी है, यानी B इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ये R है, ये L है और ये C है। ये साइनसॉइडल वोल्टेज अप्लाई करी है। इसमें चूंकि सीरीज में कनेक्ट है तो करंट, सप्लाई करंट क्या फ्लो हो रही है। सपोज दिस इज द I, करंट इज I। वोल्टेज जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो सपोज दिस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर इज R, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर इज VL और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर इज VC। ठीक है, ये तीनों हमने बना लिए। अब इसको समझने के लिए हम लोग कुछ एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है कि वोल्टेज, रेजिस्टेंस के केस में फेजर डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं कि अगर हम वेक्टर बनाएं तो ये वोल्टेज हो गया और ये करंट हो गया। ये वोल्टेज और करंट आर इन सेम फेज। इंडक्टेंस के केस में क्या होता है कि वोल्टेज पीछे रहता है और करंट आगे रहता है बाई 90 डिग्री। ये भी हम लोग प्योरली इंडक्टिव सर्किट में पढ़ चुके हैं। सॉरी, ये वोल्टेज का एक्सिस आया और ये करंट का। कैपेसिटेंस के केस में करंट लीड करता है और वोल्टेज पीछे रहता है, यानी वोल्टेज लैग बिहाइंड द करंट। अब इस सर्किट में चूंकि ये तीनों सीरीज में कनेक्ट हैं तो इसका वोल्टेज क्या होगा, इसका टोटल वोल्टेज क्या होगा, VR प्लस VL प्लस VC। ठीक है ना। तो आज हम लोग इसी को स्टडी करेंगे कि इसका रिजल्टेंट क्या निकल के आ रहा है। तो क्यों ना हम एक वोल्टेज ट्रायंगल बना लें। ये वोल्टेज ट्रायंगल बना लेते हैं। तो V किसके बराबर होगा, V इज इक्वल टू VR प्लस VL प्लस VC। ठीक है। ओम्स लॉ क्या कह रहा है कि VR इज इक्वल टू IR, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में होता है। VL क्या है, VL इज इक्वल टू IXL। ये सब ओम्स लॉ है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। VC क्या है, IXC। ठीक,
ये वोल्टेज ड्रॉप हो गए। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इट इज IR, प्योरली इंडक्टिव सर्किट IXL, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट IXC। ठीक है, अब इसका अगर हम वोल्टेज डायग्राम बनाएं, वोल्टेज ट्रायंगल बनाएं, तो क्या होगा वोल्टेज ट्रायंगल? उससे पहले हम लोग कुछ और इक्वेशन लिख लेते हैं कि V इज इक्वल टू VR, VL और VC इन तीनों का सम होगा। तो V इज इक्वल टू VR की जगह हम क्या लिख दें? ये VR है, ये VL है और ये VC है। ठीक है, तो और ये रिजल्टेंट वोल्टेज अगर हम यहाँ पे लें तो ये रिजल्टेंट, ये मान लिया एंगल फाई है। ठीक, तो ये क्या है? VR, ये वाला जो है रिजल्टेंट वोल्टेज होगा और ये क्या होगा? VL माइनस VC। ये कैसे आया? इसको समझने के लिए एक फेजर डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, ये तो हो गया करंट, ठीक है, फिर है ये, और इसके साथ फेज में वोल्टेज हो गया, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर R, VR। इंडक्टेंस के केस में क्या होगा? करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज। तो यहाँ पे ये वोल्टेज आ गया आपका किसके अक्रॉस? ये वोल्टेज आ गया हमारा VL के अक्रॉस। फिर आया हमारा कैपेसिटर जिसमें करंट लीड करता है और वोल्टेज पीछे रहता है, तो ये वोल्टेज ड्रॉप आया VC। अब देखिए VL और VC यानी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है? 180 डिग्री। देखिए 90 डिग्री तो ये हुआ और 90 डिग्री ये हुआ, तो फेज डिफरेंस कितना हुआ? 180 डिग्री। तो क्यों ना हम इसका एक वेक्टर ऐसा बना लें, इस VC को हम ऊपर ले जाएं, तो ये क्या बन जाएगा? सब्सट्रैक्ट हो जाएगा काहे में से? VL माइनस VC। ठीक, अब अगर इसका हम रिजल्टेंट निकालें तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा बच्चों? ये देखिए, ये हमारा रिजल्टेंट आ गया, ये एंगल फाई के ऊपर रिजल्टेंट वोल्टेज आ गया, दिस इज द एंगल फाई। तो ये VR हो गया, ये VL माइनस VC हो गया। वही ट्रायंगल हमने यहाँ पे बनाया है। अब इसमें देखिए 2-3 तरह के केसेस हो सकते हैं कि जब VL VC से बड़ा हो। दूसरा केस कौन सा हो सकता है? जब VC बड़ा हो यानी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर बड़ा हो और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर छोटा हो। तीसरा केस कौन सा हो सकता है? जब दोनों आपस में बराबर हों। तो आज हम लोग इसी को देखेंगे और 1 बाय 1 इसको स्टडी करेंगे। अभी हमने ये एज्यूम किया है कि VL इज ग्रेटर देन VC, यानी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर इज ग्रेटर देन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। तो ये वाला वोल्टेज ट्रायंगल बन गया। अब अगर हम इसमें इक्वेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। VR हम निकाल चुके हैं पहले, ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होगा? IR होल स्क्वायर प्लस VL क्या होगा? IXL अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, और ये हो गया IXC और इनका होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से I स्क्वायर को कॉमन ले ले, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इस V स्क्वायर को नीचे ले आए, यानी V स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर
इज इक्वल टू राइट साइड में क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। ठीक है, तो v अपॉन आई क्या हो गया, v अपॉन आई इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। और v अपॉन आई क्या हो गया, v अपॉन आई इज इक्वल टू जेड या v इज इक्वल टू आई जेड। ये आ गया आपका फार्मूला ओम्स लॉ का। तो ओम्स लॉ फॉर प्योरली फॉर RLC सर्किट v इज इक्वल टू आई जेड, वेयर z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। और इसको बच्चों क्या कहते हैं, हम लोग जानते हैं इम्पीडेंस, इम्पीडेंस। और यूनिट इसका क्या होगा, ओम। ठीक है, अब इस वोल्टेज ट्रायंगल को अगर हम करंट आई से डिवाइड कर दें, V अपॉन आई कर दें, इसको वी आर अपॉन आई कर दें, इसको भी आई से डिवाइड कर दें, तो बच्चों ये ट्रायंगल कौन सा बन गया, इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो आपको सिर्फ इम्पीडेंस ट्रायंगल याद रखना है। ये हो गया Z, ये हो गया एक्स एल माइनस एक्स सी, और ये हो गया R, और ये एंगल हो गया Z, तो फाई। तो इसको कहते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। यहाँ पे वोल्टेज ट्रायंगल को डिवाइड, तीनों साइड को करंट आई से डिवाइड कर दिया है। तो ये वाला ट्रायंगल आपको याद रखना है, इसी से सारे एक्सप्रेशंस निकल के आ जाएंगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि एंगल फाई क्या है। तो एंगल फाई निकालने के लिए आप चाहे तो साइन फाई निकालें, चाहे कॉस फाई निकालें, चाहे टेन फाई निकालें, सबसे वैल्यूज फाई की सेम आएगी। तो चलिए मान लीजिए साइन फाई लेते हैं, तो साइन फाई इज इक्वल टू, यहाँ से देख लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन जेड। कॉस फाई अगर निकालना चाहें तो कॉस फाई भी इम्पीडेंस ट्रायंगल से निकालें, आर बाई जेड, आर अपॉन जेड। टेन फाई से भी निकालना चाहें तो टेन फाई से भी आप फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। तो आपके पास ये फाई की वैल्यू आ गई। तो वोल्टेज की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, फाई की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, किसी भी एक आइडेंटिटी से ट्रिग्नोमेट्री की, और ये आपका बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये कंडीशन हमने कब ली थी, ये कंडीशन हमने ली थी कि व्हेन VL इज ग्रेटर देन VC। ये पहली कंडीशन है, इस कंडीशन पे हमने ये इतनी कैलकुलेशन करी। अब सेकंड कैलकुलेशन क्या होगी। अब हम सेकंड कैलकुलेशन में लेते हैं कि साहब सेकंड कैलकुलेशन में कि ये BC है और ये VL है। तब फेजर डायग्राम क्या होगा, मिटा दें, नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। सेकंड के केस में क्या होगा, सेकंड वाला कैसे निकालेंगे, जब VL इज ग्रेटर देन VC, VL इज ग्रेटर देन VC। ये भी रब करे दे रहे हैं, दोबारा फेजर डायग्राम बनाए दे रहे हैं। फेजर डायग्राम बना लीजिए, सर्किट अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो अब सेकंड केस हमारा है कि VC इज ग्रेटर देन VL। क्या चीज डिवाइड नहीं हो रही है, करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम रेफरेंस क्या लेंगे, करंट का लेंगे। तो करंट लिया हमने एक रेफरेंस I। अब देखिए VR आया, तो हमें पता है
कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं रेजिस्टेंस के केस में। फिर इंडक्टेंस आया, ये इंडक्टेंस आ गया, इंडक्टेंस का वेक्टर आ गया। फिर कैपेसिटेंस आ गया, दैट इज BC। अब आप कहेंगे साहब ये बड़ा बना दिया, ये छोटा बना दिया, पिछली बार आपने ये बड़ा बनाया था, ये छोटा बनाया था। अरे भाई, हम कंडीशन क्या ले रहे हैं कि VC जो है वो VL से बड़ा है, यानी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर इज ग्रेटर देन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, तो इसलिए ये बड़ा बनाया है। अब इसमें भी देखिए 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है, तो क्या करेंगे कि इसको इधर ले आए, मान लीजिए ये यहाँ आ गया, तो ये -VL हो गया, तो ये फेजर क्या हो गया, BC -VL। अब इसका रिजल्टेंट निकाल लीजिए, बिल्कुल इसी तरह से जैसे पहले किया था। तो ये आ गया आपका रिजल्टेंट वोल्टेज V, और इसने एंगल बनाया फाई। बाकी सारी कैलकुलेशंस वैसे ही हैं, आपको करना है तो आप कर सकते हैं। ये आ गया आपका करंट, सॉरी वोल्टेज, ठीक है। ये वाला आपका आ गया, ये वोल्टेज वाला फेजर है, VR हो गया, VL -VC ये वाला हो गया, VL -VC, और इनको जो कनेक्ट किया है आपने, ट्रायंगल कुछ इस तरह से बनेगा ना, तो ये आ गया वोल्टेज V। तो इसने एंगल कितना बनाया, इसने एंगल बनाया फाई। ये फेजर डायग्राम बन गया। तो सारी कैलकुलेशन वही रहेगी। तो अब हम Z की वैल्यू क्या लिखेंगे, Z की वैल्यू लिखेंगे R² प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है ना। वहां पे क्या लिखा था, XL माइनस XC, यहां पे क्या लिखेंगे, XC माइनस XL, और बाकी सारी वैल्यूज आप चाहे तो साइन फाई से निकाल लीजिए, चाहे कॉस फाई से निकाल लीजिए, ट्रायंगल आप बना लीजिए और सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। बताइए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कि क्या क्या वैल्यूज आएंगी। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल इसका कैसे होगा, इम्पीडेंस ट्रायंगल इसका ऐसे होगा, ये तो Z हो गया, ये R हो गया, और ये XC माइनस XL, ये XC है और ये VL है, ठीक है। अब सारे एंगल निकल आएंगे, आप देखेंगे कि वैल्यूज वही आ रही हैं, R अपॉन ये वाली एंगल क्या है, ये एंगल है फाई, और फाई के सामने जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी XC माइनस XL अपॉन Z। बेस, ये बेस हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, देखिए R/Z इसमें भी आ गया। फिर tan फाई, बताइए, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी XC माइनस XL अपॉन R। तो दो कंडीशन हम लोगों ने आज स्टडी कर ली कि जब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर ज़्यादा हो, दूसरी कंडीशन जब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर ज़्यादा हो, तो सीरीज़ RLC सर्किट में या सीरीज़ LCR सर्किट में क्या चेंजेस आते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग तीसरी कंडीशन स्टडी करेंगे जिसमें XL = XC होगा। ये वीडियो थोड़ा लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन इसको एंड तक देखिएगा,
तभी आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। टेक केयर, सी यू, थैंक यू।